से काल केम छो, कैसे आप सब बच्चों? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों आज हमने लिया है क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और वो है ट्रिगोनोमेट्री, है ना बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री बहुत बच्चे ने कहा कि सर ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन बच्चों मैं इसको मैजिकल तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से आपको कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चे सबसे पहले अगर बात करें, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं सर? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो हाइपोटेनियस बोलते हैं सर। और ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, है ना? और हिंदी में बात करें तो इसको लंब बोलेंगे सर, इसको आधार बोलेंगे और इसको बोलेंगे सर हम कर्ण बोलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलेंगे? तो सिंपल बच्चों, कितने एंगल है इसमें? तो सर एक एंगल है, दो एंगल है और तीन एंगल है, यानी तीन कोणों की माप को हम ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बताया? तो नीचे वाले को बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर सर। इसमें सिंपल बात करें बच्चों, सबसे सिंपल बात करें, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बच्चों? हर हर भोले। यानी बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले। यानी सिंपल बात करें बच्चों, P that means पंडित, H that means हाइपोटेनियस यानी हर, B मतलब बेस और परपेंडिकुलर का मतलब P और B मतलब बेस, S मतलब बच्चों साइन थीटा, C मतलब cos थीटा और T मतलब टेन थीटा। यानी अगर बच्चों बात करें ट्रिगोनोमेट्री में तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कितने बच्चों? तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। वो है बच्चों, फर्स्ट में है सर साइन थीटा, सेकंड में है cos थीटा और थर्ड में है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? तो सर साइन थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट, तो cos थीटा का अपोजिट होता है सर sec थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है सर? तो टेन थीटा का अपोजिट होता है बच्चों cot थीटा। यानी आपने पढ़ा कि सर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है और कौन कौन सा 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है बच्चों? तो मैंने कहा साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो बच्चों इसका अपोजिट भी याद रखना जरूरी है। यानी साइन का अपोजिट क्या होगा? तो सर cosec थीटा हो जाएगा। cos थीटा का अपोजिट क्या होगा बच्चों? तो sec थीटा हो जाएगा सर। और tan थीटा का तो सर cot थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं किस चीज की बात कर रहा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की बात कर रहा था बच्चों। तो अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की बात कर रहा हूं बच्चों, तब क्या होगा? तो सर हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि P/H हो जाएगा। P मतलब क्या हो गया सर? तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। और ये कहां से आ गया सर? अभी मैंने क्या कहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यानी साइन थीटा का P/H, cos थीटा का P/H और टेन थीटा का P/B। यानी साइन थीटा का P/H हो गया बच्चों, cos थीटा का क्या हो जाएगा? तो सर सिंपल B/H हो जाएगा और टेन थीटा का बच्चों तो P/B हो जाएगा सर। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि cosec थीटा का बताओ बच्चों, इसका तो cosec थीटा का, फिर बच्चों sec थीटा का बता दो और फिर बच्चों cot थीटा का बता दो। किस चीज का? तो cot थीटा का बता दो बच्चे कि क्या होगा फॉर्मूला। तो सर सिंपल आपने कह दिया कि साइन का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो साइन का अगर P/H है सर तो cosec का H/P हो जाएगा। cos का अगर B/H है सर तो sec का H/B हो जाएगा सर। और tan का अगर P/B है तो cot का B/P हो जाएगा बच्चों। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें बच्चों तो हमारा है कि हाइपोटेनियस
यानी हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यानी बच्चों की हाइपोटेनस क्या होता है, कर्ण क्या होता है, तो कर्ण होता है सर सबसे लंबी भुजा होती है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो h का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर h का हो जाएगा √p² प्लस b² हो जाएगा सर। तो b का क्या होगा बच्चों, तो सर सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस में इसी को छोटे वाले को माइनस करते हैं, यानी सबसे बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अगर बच्चे p की बात करें तो p का क्या होगा सर, तो बड़े वाले में से b को लेस कर देंगे सर, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा p आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना बच्चे मैंने कहा, तो सर आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर सिंपल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। और cos स्क्वायर निकालेंगे तब क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आया, तो सिंपल बच्चों देखो मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला याद करना है और दो फॉर्मूला क्रिएट करना है। वो दो फॉर्मूला कैसे होगा, तो बच्चों अगर मैं साइन स्क्वायर को LHS में रखता हूं तो RHS में कौन चला जाएगा, तो RHS में जाएगा cos, अगर ये प्लस में है तो किस चीज में हो जाएगा सर, तो माइनस में हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली यानी इसी तरह cos स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस में जाएगा, यानी कि LHS में RHS में चला जाएगा सर। यानी कि हमने एक फॉर्मूला लिखा और दो फॉर्मूला हमने क्या करा, तो बना लिया सर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फॉर्मूला की, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की बात हम करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, और टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि बच्चों सिंपल बात की अगर हम सेक को LHS में रखते हैं तो RHS में कौन जाने वाला है, तो RHS में सर टेन जाने वाला है, और टेन के पास क्या है, तो सर टेन के पास तो नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों अगर टेन के पास नेगेटिव चार्ज है LHS में तो RHS में जाकर तो पॉजिटिव होने वाला है, यानी टेन जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम टेन निकालते हैं तो सर ये बात समझ में नहीं आया सर, इधर तो टेन माइनस में है और निकालना तो मुझे टेन है, तो सिंपल बच्चों अगर मैं टेन माइनस में रखता हूं तो कौन जाने वाला है इधर, तो सर इधर जाने वाला है सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे पता क्या करना है, तो पता करना है सर टेन थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ना है और माइनस हो जाएगा कॉमन फैक्टर और माइनस माइनस कैंसिल आउट। यानी कि बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया सर। ठीक है, किसी को डाउट, नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर निकालूंगा तब क्या होगा सर, तो तब हो जाएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो हो जाएगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला की बात अगर हम करें सर तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सर, और टेन थीटा इज इक्वल टू फिर क्या होगा बच्चों, तो 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, एंड कॉट थीटा की बात करें तब क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा सर। सर ये कैसे, सिंपल बच्चों अगर इनटू में LHS में है तो RHS में जाके क्या होने वाला है, तो सर RHS में वो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि tan थीटा है और cot थीटा इनटू में है तो cot इधर चला जाएगा यानी RHS में, तो डिवाइड में होगा, और tan इधर आएगा यानी RHS में आएगा वो भी डिवाइड में हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चे 1 बाय cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चे 1 बाय tan थीटा हो गया सर। अब हम बात करते हैं सर कि tan थीटा बराबर आपने तो बताया नहीं, तो tan थीटा बराबर बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा अपॉन sin थीटा सर। यानी आपने पहले बता दिया था कि tan का उल्टा cot होता है, तो tan का फॉर्मूला क्या था? तो सर tan का फॉर्मूला आपने बताया था sin बाय cos, तो cot का क्या हो जाएगा सर? cos का इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, यानी tan का उल्टा हो जाएगा, यानी cos बाय sin हो जाएगा। इसके बाद हम करने वाले हैं sec थीटा, यानी 1 बाय cos थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा हो जाएगा सर। और ये टोटल फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया, ठीक है बच्चों। 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले होते हैं मैंने आपको सारे फॉर्मूले आज बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, तो कुछ हम बात करने वाले हैं तो थीटा की बात करेंगे। सर आपने बता दिया कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस तो होता है, लेकिन ये कब यूज होगा सर? किस एंगल पे यूज होगा? तो सिंपल बच्चों, जब ये एंगल थीटा हो जाए, तो सिंपल एज इट इज रहेगा, यानी परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा, बेस रहेगा। लेकिन सर यही बात हम थीटा को चेंज कर दें, क्या करें सर? थीटा को अगर हम चेंज कर दें बच्चों, तो आपको इतना याद रखना है कि सर सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये एंगल अगर थीटा दे दिया तो ये क्या हो गया बच्चों? तो ये हो गया सर परपेंडिकुलर। अगर बच्ची ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों इंटरचेंज होने वाला है। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेन्यूस तो चेंज होने वाला नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस को मैंने हाइपोटेन्यूस ही रखा और पीबी को चेंज कर दिया। दोबारा बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस यही होगा। लेकिन अगर हम थीटा चेंज कर देते हैं बच्चों, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या? तो सर ये हो जाएगा बेस। क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूस विल बी नो चेंज, यानी कि हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। बच्चों क्यों हाइपोटेन्यूस क्यों चेंज नहीं होगा? तो सर इसीलिए चेंज नहीं होता है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने तो आपको सारे फॉर्मूले बता दिया और किसी ने आपको कह दिया कि सर ये सारे फॉर्मूले क्या है? तो सारे फॉर्मूले गलत है सर। तो अब क्या करोगे बच्चे? तो सिंपल बच्चे, अगर किसी ने आपसे कह दिया कि ये सारे फॉर्मूले गलत है, तब आप क्या करोगे? तो सिंपल बच्चों, हमें करना क्या है? तो हमें करना है सर इसको प्रूव करके दिखा देना है कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल ही सही है। तो उसको क्या करेंगे हम? उसको करने वाले हैं सर प्रूफ, यानी कि प्रूव करके दिखा देंगे। तो आप भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाले और आप दूसरों को भी बता सकते हो कि ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट फॉर्मूले बच्चे मैंने कहा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना बच्चों। चलो मैं पहले लिख लेता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने बताया। और बच्चों अगर मैं sin की बात करूं, sin थीटा की बात करूं, तो sin का क्या फॉर्मूला बताया था? p/h बताया था। क्या बताया था बच्चों? तो p/h बताया था सर। और सर मुझे ये फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। तो सिंपल बच्चों, इसको कहा था मैंने p/h कह दिया था। आपसे मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तौले, यानी p/h हो गया sin थीटा का, b/h हो गया cos थीटा का और p/b हो गया tan थीटा का हो गया सर। तो मैं sin की बात कर रहा हूं बच्चों, तो p/h sin का हो गया और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद करेंगे सर हम कि cos का लगाएंगे, तो cos का क्या होगा? तो b/h का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, h का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर और h का h स्क्वायर हो गया, यानी कि टेक एलसीएम। क्या करने वाला बच्चों? हम एलसीएम लेने वाले हैं किसको? तो h स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा और h स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा सर? h स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और p स्क्वायर और b स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो ये h स्क्वायर होता है सर। ये बात तो आपने बताया नहीं,
तो सिंपल बात बच्चे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। बच्चों अगर मैं हाइपोटेनियस निकालता हूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर आपने पहले बताया कि जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड है और इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको एच स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। और ये कितना मिला, तो ये मिला सर 1। और हमें करना क्या था, तो सर हमें करना था प्रूव्ड। और LHS आपका कितना निकला बच्चों, तो LHS निकला सर 1 और RHS कितना निकला बच्चों, तो सर RHS भी है 1। और ये 1 कहाँ था सर RHS, तो RHS में था बच्चों 1। तो LHS और RHS मैंने प्रूव कर दिया। अब हम लिखने वाले हैं LHS इज इक्वल टू RHS और ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर प्रूव्ड, क्योंकि LHS में भी 1 और RHS में भी 1। इसका मतलब है सर कि फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है, यानी आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। फॉर्मूला का सेशन आज लास्ट है। कल से यानी नेक्स्ट क्लास से एवरीडे आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।